समय की बात है। एक जंगल में रानी नामक की एक चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। चिड़िया नारियल की खेती किया करती थी। कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने आता है। अरे, मैं इस जंगल में रहने तो आ गया, मगर मुझे तो इस जंगल में कुछ भी नहीं पता कि कौन सा पक्षी क्या काम करता है और इस जंगल में कौन सा पक्षी कितना अमीर है। मुझे इन सब बातों का पता तो लगाना ही होगा। मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा और अमीर बनकर सब पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं किसी पक्षी से पूछ लेता हूँ। फिर कालू कौवा उसके अगले ही दिन एक पक्षी से जाकर सारी बातें पूछता है। देखो भाई, मैंने तो अपने जंगल की सारी बातें बता दी, लेकिन तुम ये बताओ, तुम इन सारी बातों को जानकर क्या करोगे? नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भी अब कुछ न कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ। मुझे तो इस जंगल और पक्षी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। मुझे अब तुमसे पूछकर पता चल गया। मैं भी अब कुछ न कुछ काम तो जरूर करूँगा। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो रानी चिड़िया इस जंगल में सबसे अमीर चिड़िया है, क्योंकि ये नारियल की खेती करती है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस रानी चिड़िया को तो मुझे लूटना ही होगा। बस अब मैं मौके के इंतजार में रहूंगा। जिस दिन मुझे मौका मिल जाएगा, मैं उसी दिन रानी चिड़िया के नारियल को लूट ले जाऊंगा। उसके अगले ही दिन रानी चिड़िया अपने खेत की देखभाल कर रही थी। मुझे अभी घर चलना चाहिए, क्योंकि काफी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। अगर इसी गर्मी से बीमार हो गई तो मेरे खेत की देखभाल कौन करेगा? ऐसा करती हूँ, मैं अभी यहाँ से चले जाती हूँ और शाम को फिर खेत वापस आ जाऊंगी। उसके बाद रानी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन उसको बहुत बुखार आ जाता है। ये तो मेरे साथ सही नहीं हुआ, लेकिन ये सब तो मेरी ही गलती है। मैंने इतनी गर्मी में खेत की देखभाल की नहीं होती तो बीमार नहीं होती। गर्मी की वजह से मुझे बुखार हुआ है। अभी मैं खेत में तभी जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक न हो जाए। तब तक इस बात का पता कालू कौवे को मिल जाता है। अरे वाह, मेरे पास यही एक सही मौका है। मैं अभी जाकर रानी चिड़िया के खेत में के सारे नारियल तोड़ लेता हूँ और उन नारियल को मैं बेच दूंगा। वो नारियल अच्छी कीमत में बिक जाएंगे। वो नारियल बेचकर मेरे पास जो पैसे आएंगे, उसके बाद मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर अमीर पक्षी बनकर मैं इस जंगल के सभी पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा रानी चिड़िया के खेत में आ जाता है और उसके सभी नारियल तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे नारियल बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं। अब वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अब देखता हूँ मैं इन सारे पक्षियों को। अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं सारे पक्षियों पर बस अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा सारे पक्षी वैसा ही करेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद रानी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। चलो चलकर खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मेरे खेत को देखे हुए। मेरे खेत को किसी ने भी नहीं देखा होगा मेरे अलावा। मेरे अलावा और कौन देखेगा मेरे खेत को? जल्दी से पहले खेत देख कर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान न हुआ हो। उसके बाद रानी चिड़िया अपना खेत देखने के लिए घर से निकल जाती है। उसके बाद रानी चिड़िया अपना खेत देखने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से नारियल खरीदे थे,
वो चिड़िया रानी को देख लेती है और उसे बुलाती है। उस चिड़िया की आवाज सुनकर रानी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे क्या हुआ चमेली दीदी, इतने जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरे रानी बहन, हुआ तो कुछ नहीं, बस आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने आपके नारियल को बेचने किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके सारे नारियल एक कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो कौवा जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा क्या पता रानी बहन ने उसे भेजा हो। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने उसे नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझे बता दिया, ये तुमने अच्छा किया। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कालू कौवे ने उसी का फायदा उठाकर मेरे सारे नारियल को तोड़कर बेच आया होगा। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा कर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे से जंगल में मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँ। इन्हीं पैसे को लेकर मैं कहीं बड़े जंगल में जाऊंगा और वहां जाके सब पक्षियों पर अपनी हुकूमत चलाऊंगा। इन छोटे पक्षियों को क्या बताना। चलो यहाँ से चलता हूँ, ये सारे पैसे लेकर किसी दूसरे जंगल में। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया उसके घर पे आ जाती है और कालू कौवे को जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन वो सुनता कहाँ से। कालू कौवा तो वहां से चला गया था। फिर रानी चिड़िया परेशान होकर अपने घर आ जाती है। ए भगवान, मेरे साथ यह ठीक नहीं हुआ। मैंने इतनी मेहनत करके अपने नारियल को बड़ा किया था, लेकिन उस कालू ने तो मेरे सारे नारियल ही गायब कर दिए। उसने मेरे साथ यह सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उस नारियल की खेती की वजह से तो मेरा घर चल रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं क्या खाऊंगी? फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रानी चिड़िया अपने खेत में बैंगन की खेती करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। ढोलकपुर नामक जंगल में लक्ष्मी और गौरी नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियां हंसते खेलते अपने दिन गुजार रही थी। वो दोनों साथ ही अपने लिए खाना लाने के लिए भी जाया करती थी। कालू कौवे को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों ना मैं इनकी दोस्ती तोड़कर मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूं। फिर उसने लक्ष्मी को जाके कहा, लक्ष्मी बहन, मैंने अभी अभी सुना गौरी अपने पड़ोसी से कह रही थी लक्ष्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर रोज बिना बुलाए ही मेरे घोंसले में आ जाती है और हर रोज मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। अच्छा कालू भैया, तो ऐसी बात है। अब तो मैं गौरी से दोस्ती नहीं रखूंगी और ना ही अब उसके घर जाऊंगी। अब वो गौरी के पास जाता है और गौरी को लक्ष्मी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। गौरी बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कालू भैया, आप बताओ कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिनों के बाद आप यहाँ पधारे हो। गौरी बहन, मैं तो ये बताने आया हूँ आपको कि लक्ष्मी अभी अभी अपने दोस्तों को बता रही थी कि मुझे गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही उससे दोस्ती की है। अच्छा, तो ये बात है कालू भैया, मैं तो लक्ष्मी को बहुत अच्छा समझती थी। मैं तो अब उसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ऐसे बोल के कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर लक्ष्मी और गौरी आपस में बात नहीं करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त तोते को गौरी और लक्ष्मी की दोस्ती तोड़वाने के प्लान के बारे में बता रहा था। उनकी बातें गौरी और लक्ष्मी सुन रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरी और लक्ष्मी हैरान हो जाती है और आपस से माफी मांगती है।
लक्ष्मी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की बातों में आके आपसे बातें बंद कर दी थी और तुम्हें मैं गलत समझ रही थी। गौरी बहन, मैं भी कालू की बातों में आकर तुम्हें बुरा समझ बैठी। मुझे माफ कर दो। गौरी, अब हम दोबारा से सहेलियां बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।